इस वक्त मौजूद हूँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के विद्यापति धाम के सिरपुर गांव में और आप लोग को एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बखूबी आप लोग काफी जानते हैं और ये काफी वायरल रहते हैं। तो आज एक छोटा सा परिचय आप दे दीजिए। जी हाँ, आपने तो हमसे ज्यादा मेरा परिचय दे दिया है कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है और जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं शेखर सुमन पेज के सभी को मेरा प्रणाम है। इनकी पत्रकारिता लाइन में आने का क्या उद्देश्य था और क्यों आए? बहुत सारे युवा भी आजकल के युवा तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और जॉब लेना और बस एक शानो शौकत से वो जीना चाहते हैं और ये जान पर खेलते हैं। पत्रकारिता एक लाइन ही ऐसा है जो आपको सर में कफन बांध करके तभी फिल्म उतरना होगा। तो आइए जानते हैं इन पत्रकारिता में आने का मेन उद्देश्य क्या था। मैंने बचपन से अपने दम पे ग्रेजुएशन किया तो मुझे पता है कि आप समझ सकते हैं एक अनाथ बच्चा का जिंदगी कैसा होता है और मेरे साथ जो कठिनाइयां हुई वो चीज मैं देखा। उसके बावजूद हमारे समाज में जो हमारे अन्य लोगों के साथ होता है, जब पुलिस के यहाँ जाती है कंप्लेन लिखाने के लिए भी घूस चाहिए, ये सब चीजें मुझे सहन नहीं हो पाती थी। मैं हमेशा जो है मंथन करता था, संविधान ने सबको समान अधिकार दिया, फिर इसके साथ ऐसा क्यों? इसका मतलब लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज की। तो फिर मैंने अपने धीरे धीरे हिम्मत जुटाया। मुलाकात आज से 1 साल पहले तकरीबन 18 जून के दिन मनीष कश्यप जी से होती है कनॉट पैलेस में, दिल्ली के कनॉट पैलेस में। उस दिन उन्होंने मुझे गाइड किया, अपने चैनल में उन्होंने काम के लिए बोला। फिर मैं बोला कि भैया मैं आपकी तरह खुद का चैनल का मालिक बनना पसंद करता हूँ, दूसरे का नौकर नहीं। तो बोले ठीक है। उन्होंने समझाया ऐसे ऐसी चीज है, ऐसी कठिनाइयां होंगी, डरना नहीं है, एकदम निष्पक्ष रूप से निडर होकर करना है। मैं बोला चलो ठीक है भाई। और मैं तब से ठान लिया और तब से जो है हमेशा मेरा एक प्रयास रहता है कि समाज की बुराइयों को खत्म करना। ऋतुराज जी, आपके बारे में ऐसा भी सुने हैं कि जो ये निगेटिव न्यूज ज्यादा करते हैं, ये कहाँ तक सच है? आपके अनुसार क्या निगेटिव क्या सच है? आप निगेटिव के बारे में बताइए। दरअसल बात क्या है सुनिए, आज जो है 99% नेशनल मीडिया तो सब कहता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सरकार का गुलाम बन चुकी है, सरकार का खाती है, सरकार का गाती है, ठीक है। और जो डिजिटल मीडिया था वो भी धीरे 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 जो है उसका गुलाम बनती जा रही है। लेकिन अभी भी 10% डिजिटल मीडिया मात्र बचे हुए, जिसके कारण जो है कुछ लोगों का आवाज बन पाते हैं और कुछ लोगों को न्याय मिलता है उन्हीं 10% के कारण। और हम लोग का कोशिश रहता है कि इस 10% को 100% में कैसे बदला जाए। हम जो है निष्पक्ष रूप से 2 रुपये घूस किसी से नहीं लेते हैं और गलत का खुलकर विरोध करते हैं। कोई कहता है लो 1 लाख रुपया वीडियो डिलीट कर दो, नहीं करते हैं तो उसको दिक्कत होता है, तो इसलिए लोग कहता है निगेटिव न्यूज चलाता है। इसमें मेरी क्या गलती है? समस्तीपुर के अंदर बहुत तथाकथित यूट्यूबर या पत्रकार कहिए, अच्छों की संख्या 1-2 होगी और 98 जो है चमन यूट्यूबर है। आप समझ रहे होंगे क्या है नहीं है। अब वो जो है ये कहेंगे ऋतुराज ये करता है वो करता है। ऋतुराज ने 1 साल में जितना काम किया उसका जो है 1% भी वो अगर कर दिया हो तो बताइए। ऋतुराज ने बहन और भाई के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश किया, उसका पर्दाफाश किया खुल के। लाखों लोग जो है ऋतुराज को खरीदने का दबाने का कोशिश किया, नहीं दबा पाया। और गुरु के संबंध को बिगाड़ने का कोशिश किया, ऋतुराज ने उसको खुलकर विरोध किया। चाहे वो समाज में रोड की समस्या हो, रोड नहीं बन रहा था लाखों लोगों का, उसमें ऋतुराज को तो फायदा नहीं हुआ, ऋतुराज उस रोड से नहीं चलता है, लेकिन ऋतुराज ने वो रोड बनवा दिया। ऐसे तमाम हम कह नहीं सकते, कई सरकारी स्कूल का जो है सिस्टम मैंने सुधार दिया और अब जो इस स्कूल में ऋतुराज नाम सुन के लोगों को डर लगता है। और चंद जो यूट्यूबर है वो सिर्फ पुलिस वालों के पीछे पड़े रहते हैं और दूसरे का चमचे करने के अलावा उन्हें कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास औकात है और तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम ये काम करके बताओ। वो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये जाता है मनीष कश्यप के यहाँ मिल ही नहीं पाता। तो हम लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में भर भर के ऋतुराज आपको सलाम है, मनीष कश्यप को बाद में ऋतुराज पहले आपको सलाम है कि आप इतना कष्ट उठा के। और सबसे पहले ऐसे बहुत पत्रकार थे जो यूपी से आके बिहार में मार्केटिंग करके लाखों कमा रहे हैं। उसका चमचा भी है जो 2-4 को समस्तीपुर वाला उसके पीछे पड़ा रहता है, सब मनीष कश्यप के पीछे, उसके सुख में उसका जो है पीछे पीछे, ताकि जो उसके नाम पे व्यूअर कमा सको। लेकिन आज दुख की घड़ी में उसके साथ क्यों नहीं कोई है? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। दुख में जब सुमिरन करे तो काहे लहो। तो मेरा यही कहना था, हम सुख में मनीष भैया के साथ भले नहीं थे, दुख में हम उनके साथ हैं और आगे रहेंगे। बिल्कुल, ऋतुराज जी का यही कहना होगा कि सुख में तो सभी साथ देते हैं और मेन होता है जो दुख में साथ दे।
तो इनका बहुत ही अच्छा सोच लगा। और इनके बारे में जो भी निगेटिव होता है, लेकिन नहीं, निगेटिव का मतलब ये नहीं कि जो ये गलत करते हैं। इनको जनता की समस्या में जो भी कठिनाई हो उनके साथ हमेशा ये खड़े रहते हैं। अगर कहा जाए तो अपने समस्तीपुर का एक कहा जाए तो ये मनीष कश्यप भाई से कम नहीं है। तो इनके लिए हम लोग कहीं बहुत ही ज्यादा हम वो अच्छे, और ये होना भी चाहिए। इनमें पॉजिटिव हमेशा रहते हैं। हाँ, आप लोग को जो भी लगे, लेकिन ऐसा है नहीं इनमें। और ये हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं, और जहां पर भी गलत कुछ हो तो उनके लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं। आप तो ऋतुराज भाई ये बताइए आप कि सुने जो आप मनीष कश्यप जी से मिलने के लिए गए, आज अपने बिहार की बहुत सारे पत्रकार कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, और आपने इतना अच्छा कोशिश किया, सुने भी है, जो 2-3 दिन उनके लिए वेट भी किए। और क्या आपका वहां घर से लेकर के वहां तक जो गए, क्या दिक्कत की सामना और कैसे मिले? 1 तारीख को निकला था जी। और मैं वहां 3 या 4 को पहुंचा। मुझे उतना लंबा जाने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं 3 को वारंगल में एक परवीन नाम के मित्र हैं, उनके यहाँ रुका। 2 दिन फिर रेस्ट करने के बावजूद मैं गुरुवार के शाम को वहां पहुंचा। तो फिर उस दिन तो गैप हो जाती है। फिर उसके बावजूद मैं इंतजार करके मंगलवार को जाता हूं तो 10 बजे पहुंचता हूं, उससे पहले कोई मिल चुका होता है। डर भी लगता था कि एक ऐसा शहर है जहाँ पे मैं मंगलवार को गया अंदर, तो वहां पे मेरी हिंदी भाषा से जो है प्रॉब्लम हुई। वहां के अंदर के जो स्टाफ थे, पुलिस वालों को दिक्कत हुई कि हिंदी में बोलना। मुझे डर भी लग रहा था कि जब पुलिस वाले इस तरह का हरकत कर सकते हैं तो आम लोगों का क्या होगा। ऋतुराज जी, आपके बारे में कुछ अफवाह उठा रहे हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर या पत्रकार समझ लीजिए, जो कि ये ऐसे ही हवाई करके आया होगा और ये मिला नहीं होगा। उन लोगों के लिए एक ही जवाब, हाथी और कुत्ते का रिश्ता क्या होता है पता है? कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपनी चाल से चलता रहता है। तो उनके लिए मेरा एक ही, इंसान के लिए इशारा काफी रहता है। लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि तुम्हारे पास अगर औकात है तो जाके बताओ, 4 दिन सफर होता है और ऋतुराज वहां 15 दिन जग कर आया है। अगर उसे कंफर्म करना है तो चले जाए वहां का जो है डायरी, वहां का जो है लोग गवाह देंगे, वहां के जो अंदर में घूमते रहते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, वो बता देंगे। वहां के 2-2 पुलिस वाले जो गेट पर रहते हैं वो बता देंगे। वहां पे अंदर में जो एंट्री करते हैं वो बता देंगे। सबसे बड़ी चीज है कि मेरा वहां की उपस्थिति उनको बता देगी। अब मैं बात कर रहा था कि मैं वहां गया था, मैं गुरुवार को 4 बजे ही वहां पहुंच गया। ये 700 मीटर का लगभग सेंटर में बना हुआ है। वहां पे आपको खड़ा रहना भी अलाउड नहीं है, तो हम थोड़ा दूरी में पेट्रोल पंप के पास बैठे। 7 बजे में हम लोग को पर्ची मिला है और उस दिन कम से कम सैकड़ों लोग आए थे। उन लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे और बहुत वीडियो वायरल हो रहा था कि उनसे कोई मिलने नहीं जाता है। सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं मिलने के लिए और मिल नहीं पाते हैं। पूर्व जिला परिषद है कोई अररिया के, वो और उनके एक रिलेटिव्स दोनों हमारे साथ अंदर जाते हैं और उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि मैं गया था कि नहीं गया था। तो मैं तीनों, सबसे पहले मेरी एंट्री होती है और मैं अंदर जाता हूँ। बाद में कितने आदमी मिलते होंगे वहां? 3 आदमी, ओनली 4, उससे ज्यादा नहीं। और अच्छे से हमारे सामान की जांच पड़ताल हुई। उसके बावजूद जो है उस सामान को ले जाने दिया गया। बाद मेरी इस तरफ एंट्री हुई, इस तरफ खाने को चेक किया गया। फिर मैं अंदर गया, पर्स, मोबाइल सबको आपको रखा दिया जाएगा। अच्छे से छानबीन करने के बाद आप अंदर जाइएगा। 15 मिनट बातें होती है। पहले नंबर में आए, फिर दूसरे में, ऐसे करके जो है तीसरे चौथे पाली में मनीष कश्यप जी की पाली आई और इनका एनएसए था, इसलिए हम लोग को ज्यादा इंतजार करना पड़ा। फिर मैं अंदर गया और उनसे जो है हमारी बात हुई। अब देखिए क्या हुआ, पे इस तरफ जो है आपको एक जाली टाइप का रहता है, बीच में इतना गैप रहता है जिधर 2 पुलिस वाले की इधर से उधर, उधर से इधर पहरा देते रहते हैं। इस तरफ एक शीशा रहेगा, इधर टेलीफोन, उस तरफ टेलीफोन। आप दोनों का चेहरा देख सकते हैं और एक दूसरे से टेलीफोन में बातें शेयर, यानी फोन से बात कर सकते हैं। हाँ, सामने में चाहे गला मिल ले, बाबू सोना कर ले, ये संभव नहीं है। 14 मिनट 30 सेकंड जैसे ही होगा, आपको जो है वहां के जो अंदर में पुलिस वाले रहते हैं वो दरवाजा खटखटाना स्टार्ट कर देंगे और 15 मिनट होते ही अपने आप आपकी लाइट कट जाएगी। हमारा सवाल था मनीष भैया से कि सबसे पहला सवाल, मैं गया तो भैया हाथ जोड़ लिए और मेरा तो मुंह से बोली निकल ही नहीं रहा था, निशब्द हो गया था। मैं आप रो भी दिए थे, ऐसा हमको पता चला। बिल्कुल, मैं रो दिया था और भैया मैं यही बोला कि भैया आपको घबराना नहीं है, पूरे बिहार के लोग आपके साथ हैं। बोले पगला, अच्छा तुम हमको हिम्मत देने आए हो या हिम्मत तोड़ने आए हो? मुझे अच्छा लगा कि अब जो है पहले से बेहतर हुआ है। अब वो अंदर हिम्मत उनके अंदर आ गई है। मैं बोला कि भैया दिक्कत भी होता है, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ना यहाँ के लोगों का भाषा समझ आता है, ना यहाँ का खाना पसंद आता है। मैं बोला भैया आप क्यों ध्यान देते हैं, इतना दुबले हो गए? बोले भाई 2 महीना में 12 किलो वजन घट गया।
और काफी दुबले देखा नहीं जा रहा था, पहचान नहीं पाओगे कि ये मनीष कश्यप ही है। बोला कि अच्छा ये आपके ऊपर जो आरोप लगा है ये कहां तक सही है, तो गलती हमसे हुई है, ये चीज वो भी मान रहे हैं। उन्होंने कहा एक गलती हुई है, लेकिन एक गलत का सजा ऐसे नहीं है। अभी की सरकार को जो है डर लगती है, भ्रष्ट सरकार को, कि हमारे भ्रष्टाचार को मिट्टी में मिलाने का क्षमता रखता है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, इसलिए उसे जो है किसी तरह जानबूझ के जेल में डाल दिया गया और नहीं निकलने दिया जा रहा है, ताकि हमारे भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डाला रहे। मैं उनसे कहा कि मनीष भैया ये पुल के बारे में भी पूछा कि ये पुल के लिए 1 साल पहले आप आवाज उठाए थे और अभी जो है वो ऐसा ऐसा हुआ है, क्या कहेंगे? तो बोले वो बात तो बिल्कुल सही है, मैंने 1 साल पहले ही बोल दिया था कि वो होगा, ये पुल गिर गया, और ऐसा अभी शुरुआत हुई है भाई, और आगे ऐसा बहुत कुछ आप देखोगे। बिहार से बहुत सारे लोग गए लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, और आपका क्या जिज्ञासा रहा जो हम भूखे प्यासे रहेंगे लेकिन मनीष कश्यप जी से मिलकर ही जाएंगे, ऐसा क्या मेन उद्देश्य? क्योंकि मुझ पे जो है, मैं जब यहाँ से निकला था, भले कुछ चमन लोग जो है हमारी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तमाम बिहार के लोग मुझ पे बिलीव कर रहे थे। पिछले 15 दिन से मैं रोज लाइव आता था और धीरे धीरे लोग मुझ पे बिलीव कर रहे थे, और उन तमाम हजारों लोगों का सवाल था, मैं लोग नहीं माने, शायद मेरा प्राण जाता तभी मैं वहां से आता। कहा कि भैया आपको यहाँ दिक्कत भी होती है? तो बोले बहुत दिक्कत होती है, कम से कम सरकार को जो है हमारे बिहार में अगर आ रहा था तो उतना दिक्कत नहीं होता, बिहार के लोगों की भाषाएं मुझे समझ आती, और बिहार में बहुत सारी चीजें हैं, अपने लोग होते बराबर मिलते जुलते, और मतलब बोले कि जानबूझ के ही मुझे यहाँ डाला गया ताकि जो है ये मनीष कश्यप टूट जाए। लेकिन मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लोग जो है हमें टूटने नहीं दे रहे हैं और हिम्मत दे रहे हैं। बोला कि भैया क्या कहेंगे, बिहार के युवा आपसे सुनना चाहते हैं, आप युवाओं के रोल मॉडल थे। तो बोले कुछ नहीं, बदलेगा बिहार, जरूर बदलेगा, और जब मैं आऊंगा बदलेगा, और तमाम लोगों का साथ होगा और बिहार को बदलेगा। ये बात उन्होंने बोला, बहुत बड़ी बात है, पॉइंट ऑफ व्यू है, समझने की कोशिश किया जाए इसको। तो ये आपका ही देन है जो आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। बोले बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऋतुराज की, तुम हमारे लिए इतना दूर और इतना कष्ट करके, जब मैं उनको बताया कि मैं 10 दिनों से आपके लिए इंतजार कर रहा था, बोले कि पगला क्यों इतना परेशान हुआ। और भी बहुत सारे बिहार में पत्रकार थे जो हमारे आगे पीछे रहा करते थे, लेकिन आज तक बिहार का कोई पत्रकार क्यों नहीं आया? पहला सवाल ये कि आज तक बिहार का कोई पत्रकार क्यों नहीं आया, और तुम आए तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। वहाँ जो भी पत्रकार के रूप में जाते हैं उनको भी अंदर कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ के पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने भी बताया कि पुलिस वाले बहुत अच्छा है और उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। और जो लोग कहते हैं ये लोग अपना टीआरपी बटोर रहे हैं, ठीक है। और पत्रकार की बात रही तो वहां पे एक दिन में 3 लोगों को ही मिलने दिया जा सकता है, अदरवाइज कोई भी हो। एक दिन उनके अपना सगा भाई गए थे, करण कश्यप जी, ठीक है, उनके कैमरामैन रजनीश, दोनों गए थे, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया गया। पता क्यों? क्योंकि उससे पहले 2-3 लोग मिल चुके थे। मनीष भैया से जब आप मिले तो उस टाइम युवा पत्रकार जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो उन्होंने क्या संदेश दिया? मैं उनसे बोला कि आप पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे जो आपकी अनुपस्थिति में पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मनीष कश्यप के नहीं होने से उनके अंदर जो है वो हिम्मत नहीं दिखती है, वो अंदर से टूटने लगते हैं, वो मन से हिम्मत से पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कसम दिया है सभी पत्रकारों की कि अगर आपको सच में लगता है कि मनीष कश्यप जो है बिहार में पत्रकारिता में क्रांति लाई है और मनीष कश्यप आप लोगों का हिम्मत है, तो आपको कसम है मनीष कश्यप की, और आपको कसम है पत्रकारिता की, कि जो बिहार के लोग हैं और बिहार के गरीब हैं उनकी आवाज बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ वैसे ही लड़िए जैसे मनीष कश्यप लड़ता था, ताकि जी जब मैं यहाँ आऊं तो मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे मेरी अनुपस्थिति में बहुत ऐसा घटना घट गया जो नहीं होना था। आप सभी लोग मिलकर लड़िए ताकि भ्रष्ट सरकार को भी झुकने पे मजबूर हो जाए और उसको पता चल जाए कि नहीं, बिहार के लोग जग चुके हैं और अब जो है ऐसा नहीं चलेगा। मनीष भैया का बहुत ही अच्छा संदेश था कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़े रहें। हम अगर यहाँ हैं तो भी आप लोग अपनी जनता की सेवा करते रहें। तो आज एक छोटी सी मुलाकात मेरे ऋतुराज भाई से था, जो कि बहुत ही हिम्मत जुटाई, उसके बाद जाकर के एक बिहार का एक लौता पत्रकार है जो कि मनीष कश्यप जी से जाकर मिले हैं। तो इनको हम लोग बहुत बहुत बधाई, और इनकी साहस को हम लोग कम नहीं, बहुत ही अच्छा मान रहे हैं, जो कि अपना साहस तो दिखाए। अन्यथा बहुत सारे कोशिश किए, नहीं गए, डर के भाग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले कहानी में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।